हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। क्लास 12 फिजिक्स का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पे क्लास 11-12 के फिजिक्स के थियोरी और न्यूमेरिकल डिस्कस होते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल्स के वीडियोस भी अपलोड होते हैं, फिजिक्स प्रैक्टिकल्स के वीडियोस। और खास तरीके से जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो नीट फिजिक्स के लिए ये चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। आई होप इट विल हेल्प यू। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले आप प्रॉब्लम स्क्रीन पे देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहले हम बता देते हैं प्रॉब्लम में क्या है। प्रॉब्लम में बोला गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का v है तब करंट I है, और रेडियस जब डबल हो जाता है कंडक्टर का और करंट भी डबल हो जाता है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। दिस वाज द शॉर्ट समरी ऑफ द क्वेश्चन। तो आप पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरा देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, देन वी विल कम टू द सॉल्यूशन। Pause the video and read the question carefully. सो क्वेश्चन में लिखा गया है कि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी v था तब करंट r था, रेडियस अब डबल हो चुका है, करंट भी डबल हो चुका है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। तो ये सॉल्व करने से पहले हमें जानना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन क्या है। उन दोनों के बीच के रिलेशन हमें पता लगाना है। तो द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट इज current is equals to NEVA, where N is the number density of electrons, मतलब number of electrons per unit volume, that is small n। और ये E क्या है? E is the charge of one electron, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है E। और ये v क्या है? v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया है तो आपको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कंडक्टर को, अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से मूव करता है उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो दिस v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी किसी प्रॉब्लम में इसको ऐसे vd भी डिनोट करते हैं। सो इस प्रॉब्लम में v डिनोटेड है, सो हम यहाँ पर v लिख रहे हैं। एंड दिस a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, सो एक कंडक्टर ऐसे है, एक वायर है, सो कंडक्टर एक सिलेंडर है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? The area is equals to pi r square, right? Cross sectional area of the conductor is pi r square. So इस जो फॉर्मूला है हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो इक्वेशन है, यहाँ से हम लिख सकते हैं I is equals to NEVA. ओके, यहाँ पर हम A की जगह पर लिख सकते हैं pi small r square, right? So यहाँ से हम देख रहे हैं this is the relation between current, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेडियस। ओके, यहाँ पर हमारा करंट भी बोला गया है, रेडियस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया है। सो जब रेडियस r था, करंट I था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी v था। मतलब हमारा फर्स्ट इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू NEV पाई r स्क्वायर। अब करंट हो गया है डबल, सो द करंट इज नाउ 2I, और रेडियस भी हो गया है डबल, सो NE यहाँ पर पाई, r क्या बन जाएगा? 2r हो जाएगा, रेडियस भी डबल हो जाएगा, सो दिस विल बी 2r होल स्क्वायर, राइट? और v क्या होगा हमें पता नहीं है, वही क्वेश्चन है कि जब करंट डबल हो गया, रेडियस भी डबल हो गया, तो v कितना होगा। सो इस v को v1 अगर लिखें तो इस v को हम v2 लिख सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको v ही रहने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये v है और ये जो हमारा नया v आने वाला है, करंट और रेडियस चेंज हो जाने के बाद जो नया v आएगा उसको हम v प्राइम लिख देते हैं। ठीक है, ये v प्राइम ही हमें निकालना है। ओके, अब अगर इस दो इक्वेशन को हम डिवाइड कर दे, दीज आर द टू इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 पहला कंडीशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दूसरे कंडीशन से। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो आ जाएगा I डिवाइडेड बाई 2I इज इक्वल्स टू NEV पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई
NEV प्राइम पाई 2r² मतलब 4r², राइट। n कट जाएगा, दिस विल कैंसिल ईच अदर, r² विल कैंसिल ईच अदर, दिस विल कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सिर्फ ऊपर में v है डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4v प्राइम है, सो दिस विल बी 4v प्राइम। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, दिस इज v डिवाइडेड बाई 4v प्राइम इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2v इज इक्वल्स टू 4v प्राइम। सो फ्रॉम हियर we can write that v prime is equals to 2v divided by 4, right? So v prime is equals to v by 2. Okay, so आंसर क्या बन जाता है कि जब करंट I था, रेडियस R था, तब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी v था। जब करंट I से डबल होके 2I हो गया, रेडियस R से डबल होके 2R हो गया, करंट I से 2I, रेडियस R से 2R हो गया, तब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, v से v/2 हो गया। सो द आंसर इज, जब करंट डबल हो गया, रेडियस भी डबल हो गया, तब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो गया, पहले की वैल्यू से हाफ हो गया। सो द ऑप्शन v/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट यहाँ पर आने वाले हैं। अगर आप क्लास 12 के और 11 के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स के लिए आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी ऐसी डिमांड हो कि ऐसे वीडियोस चाहिए मैम तो हेल्प होगा, देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक इट। थैंक यू एवरीवन।